गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर वीकली रैप अप ऑफ इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड्स क्या जो है बोल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम फिर से आपके सामने इस हफ्ते का लेखा जोखा और अगले हफ्ते क्या होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी हमको प्राइस एंड एक्शन के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रही है, उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो हफ्ता रहा पूरा एकदम भारतीय बाजारों के लिए तो देखिए कंपैरेटिवली जो है उथल पुथल थोड़ी ज्यादा ही रही, क्योंकि डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में भी शुरुआत में जो कारोबार चला वो थोड़ा सा जो है मुनाफा वसूली का दौर था। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन मार्केट्स के साथ उनका, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। रीजंस इस तरीके के हैं कि एक तो हमारा जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो अप टू द मार्क नहीं आ रहा है, अभी भी थोड़ा प्रेशर हमको जो है देखने को मिला है। हालांकि मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वार्टर 3 की तरह, क्वार्टर 2 की तरह एकदम ही पूरा सब कुछ एकदम काफी डिसअपॉइंटिंग जिस तरीके के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स थे उतने तो नहीं, बट फिर भी अभी जो है रिवाइव होने में थोड़ा सा टाइम तो देखिए लगेगा। तो वो चीजें हो रही हैं, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं होने की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट के जारी है। यूरोपियन मार्केट्स ने इस हफ्ते ताबड़तोड़ जो है इस हफ्ते जो है अपनी परफॉर्मेंस दी। मैंने यूरोप के सारे मार्केट ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो है वीकली क्लोज दिया है। यूएस मार्केट जो कि शुरुआत में थोड़ा सा जो है परेशान था, लेकिन सप्ताहांत यानी कि वीकेंड तक जाते जाते यूएस मार्केट्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने आप को पॉजिटिवली क्लोज करने में सफलता पाई। लेकिन इंडियन मार्केट्स में जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया, हम थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस के जाल में जकड़े हुए हैं। और इसका कई रीजंस हैं। पहली चीज देखिए, जो वर्ल्ड वाइड रीजन है वो तो सभी के लिए हैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ हो, चाहे वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स की जो कंटिन्यूअस बढ़ती हुई ऊंचाइयां हैं वो हो। तो फिर अंडर परफॉर्मेंस हमारी ही क्यों? हमारी अंडर परफॉर्मेंस की जो रीजन है वो है हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो उतनी ताकत शो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो है एफआईआईज कंटिन्यूअसली बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले, मैं तो कहता हूं मतलब अब वो एक कंटिन्यूअस जो खरीदारी वाला दौर कौन सा था, वो आई थिंक वो थोड़ी धीरे धीरे जो है आपके दिमाग से ओझल भी होता जा रहा होगा, क्योंकि बीच में एक आध दिन कोई बाइंग डे आ भी जाता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं रह पाता है और कंटिन्यूअसली फिर लगातार 3-4 हजार करोड़ की बिकवाली शुरू हो जाती है। हालांकि उसके अगेंस्ट में हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो काफी बेहतरीन टक्कर उनको देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में इस तरीके की बिकवाली में जनरली लोअर फ्रीज लग जाता है। वो चीज नहीं हो रही है। 1-1.5% की वीकली जो है डैम्पनर के थ्रू, या फिर आप बोलिए जो नुकसान से हम लोग मैनेज करते हुए चले जा रहे हैं। फिर उसके साथ जो रिटेल का जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। जब डीआईआईज और एफआईआईज के जो डेटाज हैं, आप जब उसको कंपेयर करते हैं तो नेट कई बार जो है नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी जो है मार्केट ने आधा 1% की कई बार आपने इस हफ्ते में देखा कि स्ट्रेंथ शो करी। वो स्ट्रेंथ थी आपकी और हमारी, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने आकर के एक बाइंग सपोर्ट लोअर लेवल के ऊपर दिया। तो अभी डिटेल में तो हम चार्ट को एनालाइज करेंगे ही, तब हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है चार्ट पे चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मोटा मोटी जो बेसिकली ये एक सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अच्छे अर्निंग्स जो है काफी जरूरी हैं आने वाले क्वार्टर और करंट क्वार्टर में भी जो है कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आना चाहिए। सेकेंडली जो है, जो हमारे सामने अभी बजट खड़ा हुआ है, ये बजट जो फेब के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर होना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करेगा। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज आ रही हैं, जिस तरीके की कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी यहां से। इसीलिए जैसा कि मैं अपने जितने भी हमारे जो मार्केट शाला के क्लाइंट्स हैं, या फिर मैं यहां पे भी जो बोलता हूं कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अपनी स्टैगर्ड बाइंग को जारी रखना है और अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखना है। एसआईपीज को हो सके तो अपने एडिशनल फंड्स, जिनको कि आप 1-2 साल के लिए स्पेयर कर सकते हैं, उससे बूस्ट करें, क्योंकि ये टाइम है आपके बढ़िया इन्वेस्टिंग वॉल्यूम को क्रिएट करने का। आपके अपने पर्सनल लेवल पे जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके लेवरेज लेने से बचना है, क्योंकि लेवरेज जो भी लेंगे उनके लिए ये मार्केट जो है कोई भी रियायत बरतने वाला नहीं है। 12-12.5% के आसपास अपने पीक से बॉटम दिखा चुका है, हो सकता है 2-3% और जो है बॉटम दिखाए। तो लेवरेज्ड पोजीशन के लिए जो है हाथ खाली होने में इंडेक्स का 2-3% नीचे जाना इज मोर देन सफिशिएंट, आई वुड से। क्योंकि उस केस में अगर किसी स्टॉक में आपकी लेवरेज पोजीशन है, यू नेवर नो, 8-10% जो है स्टॉक 2-3% की इंडेक्स गिरावट के साथ आपको लोअर रेंज जो है स्टॉक में 8-8, 10-10, 20-20% तक दिख सकती हैं। इसी वजह से आपको पोर्टफोलियो में भी दिखता होगा, जब इंडेक्स जब बढ़ता है बुलिश मार्केट के अंदर, तो आपका पोर्टफोलियो जो इंडिविजुअल इंडेक्स का है वो ज़्यादा बढ़ता है। सिमिलरली वेज जब इंडेक्स गिरता है तो पोर्टफोलियो भी आपका, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, कई बार
अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और अगर आपके बहुत ही बेहतरीन खुशकिस्मती वाले जो है स्टॉक्स हैं जो कि एकदम आउट परफॉर्म कर रहे हो मार्केट को, डेफिनेटली तो वो एज आपके पास होता है, बट वो किस्मत से होता है। देखिए जनरली जो मार्केट का फंडा ये है कि जो जितना मार्केट गिर रहा है और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर हैं, अगर उसके कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कम गिर रहा है, इसका मतलब आप एक बेहतरीन इन्वेस्टर हैं और आप राइट ट्रैक के ऊपर हैं। और अगर इंडेक्स ज्यादा कम गिर रहा है और आपका पोर्टफोलियो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है और फिर आपको गाइडेंस की भी जरूरत है, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लें, के थ्रू इन्वेस्टिंग के लिए जाएं या फिर किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर के इन्वेस्ट करें। तो ये चीज आपको देखने की जरूरत होगी। तो आने वाले टाइम में जो पहली चीज तो अभी एकदम नियर बाई खड़ी है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका सब शपथ ग्रहण समारोह है, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पे पड़ेगा, तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि यूएस के सेंटिमेंट्स को पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स कैरी करते हैं। सेकंड चीज जो है ये जो हमारा Q3 के रिजल्ट्स जो है चल रहे हैं, ये रिजल्ट्स बढ़िया आए, अप टू द मार्क आए, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। एंड तीसरी चीज जो है वो होगी हमारा जो बजट है वो बढ़िया आना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए जिसका कि सपोर्ट भारतीय बाजारों को मिले, जिससे कि एटलीस्ट हम जो है वर्ल्ड मार्केट के साथ कदम से कदम मिला के चल पाए, अंडर परफॉर्म ना करें कि वर्ल्ड मार्केट बढ़ रहा है हम जो है गिर रहे हैं। भाई क्यों, जब सारी चीजें अप टू द मार्क है तो हम जो है अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? उस सवाल का जो है जवाब इस बजट में भारतीय सरकार को ढूंढना होगा और फिर उसके बाद जो है हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है इकोनॉमी की वो प्ले होगी, और जिसके चलते जिस तरीके के हम आउट परफॉर्म कर रहे थे पिछले 2-3 सालों में वो आउट परफॉर्मेंस आएगी और फिर एक बुल रन स्टार्ट होने की पूरी संभावना यहां से दिखाई देती है। बट उसके लिए वेट एंड वॉच एंड देन योर जो आपका स्ट्रैटेजी है उसका इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी होगा। एकदम कूद के नहीं पड़ना, इसीलिए मैंने कहा कि स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे अपनी बाइंग्स करते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली रैप अप ऑफ इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट एंड ट्रेंड्स क्या कहते हैं और क्या है ट्रेडिंग सेंटीमेंट और ट्रेडिंग सिग्नल्स इन डिफरेंट अंडरलाइंग्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और स्टॉक लॉन्ग शॉर्ट आइडिया, इंडेक्स के ऊपर किस तरीके से आने वाले हफ्ते में हमें ट्रेड करना चाहिए, उस पे हम एक डीप डाइविंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो आ रहा है वो है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का ये स्पॉट लेवल का चार्ट है। बस आप जो ट्रेडर्स लोग हैं उनको करना यही है कि इसके स्पॉट लेवल्स को फ्यूचर के लेवल्स के साथ जो है कन्वर्ट करना है। तो जो चार्ट कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए डाउन ट्रेंड इंटेक्ट है, ये जो चैनल है रेड लाइन जो बनी हुई है ऊपर नीचे एकदम इंटेक्ट है, राइट। मैक्स पेन वाला ये कॉलम हमने शुरू किया है यहां पे। इसका मतलब ये है कि अपने पीक से 27 सितंबर को जो पीक लगाया था भारतीय बाजारों ने, वहां से जो एक नया लो जो कि 11.8% का था, एक उसके बाद अब एक नया लो क्रिएट हुआ है वो है 12.27% का। वहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखा करके अभी 11.70% के लॉसेस के साथ अपने पीक से 11.70% के लॉसेस के साथ भारतीय बाजार खड़ा हुआ है। इसमें अब एक पॉजिटिव चीज जो देखने को मिल रही है, जहां पे मेरा कर्सर है और ये ब्लैक कलर का मैंने एरो बनाया है, ये एक इस हफ्ते में डोजी फॉर्मेशन इस कैंडल ने दिया है। डोजी फॉर्मेशन का मतलब अनडिसाइसिव, और जब भी ये मार्केट की एक बड़ी गिरावट के बाद बनता है और वीकली चार्ट जैसे प्राइस एंड एक्शन के ऊपर ये सिग्नल आता है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद यहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स सोच रहे हैं, जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, देखिए जितना बड़ा टाइम होराइजन होगा उतना बड़ा स्ट्रेंथ कैंडल फॉर्मेशंस का काउंट किया जाता है। तो वीकली चार्ट है आपके आगे, यहां पे डोजी बनने का मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट सोच रहे हैं कि यार अब यहां से नीचे नहीं जाया जा सकता। आप कंटिन्यूसली पिछले जितनी भी कैंडल्स को देखें जहां से गिरावट शुरू हुई है, इस तरीके का डोजी पहली बार बना है, और सेकेंडली इतनी बड़ी गिरावट यानी कि 12-12.25% की गिरावट के बाद ये डोजी बना है। तो एक पॉजिटिव साइन है, बट इसका एक कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? वो कंफर्मेशन मिलेगा अगर अगले हफ्ते एक बड़ी बुलिश कैंडल तैयार होती है, माने कि अगले हफ्ते का जो प्राइस एंड एक्शन है वो एक बुलिश कैंडल के रूप में फॉर्म होता है, बड़ी एक ग्रीन कैंडल के रूप में, तो वो एक कंफर्मेशन होगा जहां से कि हम ये जो डोजी है उसका जो टेल है यानी कि 23,047 के आसपास का, इसको फिर हम एक सपोर्ट के रूप में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मान करके आगे बढ़ने को सोच सकते हैं। तो ये वीकली डोजी कैंडल फॉर्मेशन आफ्टर अ बिग फॉल इज अ पॉजिटिव, राइट, बट इसकी कंफर्मेशन की जरूरत है, वो हमें पता चलेगा अगले हफ्ते के प्राइस एंड एक्शन के बाद। हैंडओवर देखिए स्टेबल है, स्टेबल मैं इसलिए कहूंगा पूरे हफ्ते जो है काफी वोलेटिलिटी थी, लेकिन जो एंड किया है मार्केट ने वो जहां पे ओपन हुआ था वहीं के आसपास क्लोज देकर के एक स्टेबल हैंडओवर दिया है। हम जो
प्रोबेबल डबल बॉटम जोन सोच रहे थे, क्योंकि उसके नीचे ही जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो फिर उसको पार नहीं कर पाया। जो सपोर्ट था वो एक तरीके से मंडे की जो पिछले मंडे की जो ओपनिंग है वहीं पे वो रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया और उसी के नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन बहुत ही नियर बाई है। नियर बाई होने का रीजन ये है कि करीब 23,252 के नीचे यानी कि 203 पे जो है इस बार का हैंडओवर मिला है। 23,252 और 203 हार्डली मैटर्स, इतना 20-30-40 पॉइंट का कोई मैटर नहीं, मतलब मोर और लेस अगर हम देखें तो डबल बॉटम जोन के आसपास ही अभी जो है निफ्टी का ये हैंडओवर हमें मिला है, विच इज ऑल्सो अ सेकंड पॉजिटिव, जो कि हम इसमें से इस चार्ट फॉर्मेशन में से प्राइस एंड एक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिग ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिव है, यानी कि डाउन साइड का है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको कि हमें ध्यान रखना है। स्पॉट लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज कहां पे देखने हैं हमें? देखिए सपोर्ट सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 23,047 के ऊपर। 23,047 के ऊपर पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है दूसरा सपोर्ट एरिया जो है आपको देखने को मिलेगा 22,593। 23,047, 22,593, यानी कि 23,000 अगर टूटता है तो फिर उसके बाद 22,600 के आसपास तक जो है निफ्टी के जाने की संभावना है, जो कि एक एजम्पशन है। मार्केट का सेंटिमेंट क्या कह रहा है वो मैंने बता दिया। ये एजम्पशन है कि अगर ये सपोर्ट लेवल्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, 21,291 अगर 22,593 टूटता है तब जो है जाकर के 21,291 के लेवल्स के आने की संभावना बनती है, जो कि अभी बड़ी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। यहां से अगर ये डोजी फॉर्मेशन बुल्स के फेवर में चलना शुरू हो गया, जो कि हो भी सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में कई इवेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड मार्केट का जो हैंडओवर है वो भी काफी स्ट्रांग आया है, तो यू नेवर नो, नेक्स्ट वीक की कैंडल एक बुलिश फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकती है, और वहां से फिर इस डोजी फॉर्मेशन को एक सपोर्ट और एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो इन सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंसेस जो आने की संभावना है, रेजिस्टेंसेस काफी पास पास है। सबसे पहला रेजिस्टेंस वही लेवल है जिसको कि पिछले हफ्ते तक हम सपोर्ट मान के चल रहे थे, 23,252, राइट, जो कि बहुत ही करीब है। हो सकता है अगर मंडे को एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो यही रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। फिर 23,391 जो है दूसरा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 23,460 जो है तीसरा रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। और फिर अगर ये क्लियर होते हैं तो आगे रेजिस्टेंसेस की बाढ़ है, क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड फेज में चल रहे हैं। हर थोड़े कदम पे हमें बाधाएं फेस करने को मिलेगी। वो बाधाओं को फेस करके जब हम आगे निकलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम फिर एक बुलिश साइड के ट्रेंड की तरफ अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये है वीकली निफ्टी के ऊपर जो है आउटलुक हमारा। अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए, अकॉर्डिंगली हमें इस चार्ट को पढ़ना और समझना चाहिए। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट का फॉर्मेशन जो है इतना कुछ नहीं बताता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चार्ट फॉर्मेशन पिछले हफ्ते बिगड़ चुका है। जो एक अप ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रीच करके एक बड़ी जो है बेरिश कैंडल बनी, और जिसका कि जिस सेंटीमेंट को कि अगर आपने एनकैश करने की कोशिश करी होगी तो वहां पे आपको अच्छे शॉर्ट साइड के ट्रेड्स मिले भी होंगे, और लगभग 193 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.40% के लॉसेस के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। वीकनेस अभी भी इंटैक्ट है। एक नया जो है डाउन साइड का ट्रेंड फॉर्मेशन वीकली चार्ट के ऊपर ये विजिबल हो रहा है। ये जो एक नया चैनल हमने यहां पे ड्रॉ किया है, इस चैनल को ब्रीच करके अब ऊपर जाना एक टास्क होगा बैंक निफ्टी के लिए। हैंडओवर 48,540 के ऊपर मिला है। रुकावट आने के जो संकेत सबसे पहले आपको दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 48,163, 47 सॉरी रेजिस्टेंसेस, यानी कि रुकावट जो आएगी वो आएगी 49,459, 49,938 और 50,433 के ऊपर। और सपोर्ट एरिया जो रहेंगे वो रहेंगे 48,163, 47,898, 47,337 और 46,230 के ऊपर। सेंटीमेंट जो है आप चेक, ये जो चार्ट आपको देख पा रहे हैं ये एकदम कमजोरी का सेंटीमेंट है। कोई इस तरीके का जैसे निफ्टी में एक डोजी इंडिकेशन मिला उस तरीके का भी कोई सेंटीमेंट अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते अगर बैंक्स के अंदर कुछ अच्छा बेहतरीन होता है तो वो सेंटीमेंट हम आपके साथ तब भी शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अपने ट्रेड्स को लेकर के ये जो स्पॉट लेवल है इसको फ्यूचर लेवल के ऊपर आपको कन्वर्ट करके आपको शॉर्ट साइड में ही बैंक निफ्टी को अप्रोच करना चाहिए, जब तक कि कोई पॉजिटिव इंडिकेशन बैंक निफ्टी की तरफ से हमें मिल नहीं जाता कि हाँ अभी एक रिवर्सल शो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी एक चीज जो आप यहां पे देख सकते हैं वो ये है कि जो डाउन साइड का डाउन ट्रेंड एक चैनल बना है इसके आसपास है इसके लेवल्स, यानी कि यहां पे ये जो डाउन ट्रेंड की लोअर बैंड है ये एक तरीके से इसके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगी। तो यहां से हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट एरियाज के आसपास अगर ये अपना बेस फॉर्मेशन करता है तो यहां से एक थोड़ा सा अगले हफ्ते के लिए एक अपमूव भी देख सकते हैं। लेकिन जब भी रेजिस्टेंस लेवल्स के
आसपास आए, इसे शॉर्ट साइड की स्ट्रैटेजी के साथ प्ले करना है। और अगर कहीं सपोर्ट लेवल ब्रीच करता है और वहां के बाद जो है कहीं पे सपोर्ट लेवल ब्रीच करके वहां कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, मतलब एक रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट लेवल, तब जो है फिर जो है शॉर्ट करने का स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए ये स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यूएस मार्केट, द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट्स, क्या बोल रहे हैं इस बार। पिछले हफ्ते देखिए इसने भी बैंक निफ्टी की तरह जो है लोअर बैंड का चैनल जो है ब्रीच किया था, लेकिन मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ है। क्या किया इसने, ये जो फॉर्मेशन है इन लास्ट 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक पॉजिटिव साइड का फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन एग्जैक्टली जो है लोअर बैंड ऑफ द चैनल के आसपास हुआ है, पहला पॉजिटिव। सेकंड पॉजिटिव ये है कि लोअर बैंड को ब्रीच करते हुए, जो कि पिछली बार जो है डाउन साइड पे जो है तोड़ा था, इस बार जो है अप ऊपर की तरफ जाकर के इसने जो है ब्रेकआउट दिया है। और यहां से ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जो कि बता रहा है कि आने वाले जो इवेंट्स हैं, और इस बार जो यूएस इकोनॉमी के जो डेटा आए हैं, चाहे वो रिसेशन के डेटा हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के डेटा हो, बहुत स्ट्रांग आए हैं, जिसके चलते जो है फेड के जो इंटरेस्ट रेट कट की जो संभावना धूमिल होती जा रही थी, वो थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हुए, जिसके चलते जो है बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा अपने हाइज से ईज ऑफ हुए हैं। तो इन सारे सेंटिमेंट्स को देखते हुए यूएस के इक्विटी मार्केट्स ने एक अच्छा पॉजिटिव जो है हैंडओवर दिया है। वीकली साइड पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है और जो है अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ यूएस मार्केट का जो वीकली प्राइस एंड एक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते ये एक स्ट्रेंथ का सिग्नल है जिसमें कि शो करता है कि अगले हफ्ते यूएस मार्केट्स जो है एक बुलिश साइड के सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे हमें। नास्डैक देख लीजिए, S&P 100 देख लीजिए, S&P 500, हफ्ते की शुरुआत में सब में प्रेशर था, बट हफ्ता खत्म होते होते 2 से 2.5 से 3% तक जो है इन्होंने सारे जो है यूएस के तीनों इंडेक्स ने बहुत बेहतरीन तेजी के साथ अपने आप का वीकली क्लोजिंग दिया है। और यूरोपियन मार्केट में पहले ही मेंशन कर चुका हूं, बहुत ही बेहतरीन पिछले हफ्ते रहे हैं। खाली हम हैं भारतीय बाजार जो कि अब बुलिश साइड पे आना रह गए हैं, क्योंकि हम ही जो है अंडर परफॉर्म कर रहे थे और अब हमारी बारी होनी चाहिए अगले हफ्ते, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से। क्योंकि चार्ट पे जो दिख रहा है वो तो मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रहा हूं जो कि दिखाई दे रहा है। होगा क्या वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीक में, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो मैंने शेयर करी और किस तरीके से वो परिलक्षित होती है हमारे चार्ट्स के ऊपर, वो हम देखेंगे। नियरेस्ट सपोर्ट एरिया जो डाउ जोन्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हम लोग तो इंडियंस तो ट्रेड नहीं करते हैं इसको, बट कहां पे जो है यूएस मार्केट कमजोर हो रहा है, कहां पे जो है स्ट्रांग हो रहा है, उससे इंडियन मार्केट्स भी अपना एक जो है हैंडओवर लेते हैं वहां से, और उस सेंटीमेंट को जो है आप देखते हैं कि भारतीय बाजारों में वो सेंटीमेंट जो है काम करते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से इन लेवल्स पे आप वॉचफुल रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस मार्केट कहां पे जो है कमजोर ज्यादा होते हुए नजर आए, वहां पे हम एज एन इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नियरेस्ट सपोर्ट जो है यू डाउ जोन्स के चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है 42,946, 41,868 और 41,655, 40,845, बहुत सारे सपोर्ट एरियाज हैं। लेकिन जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अब एक ही दिखाई दे रहा है, और वो है लाइफ टाइम हाई आपके जो डाउ जोन्स का है वो है 44,962, यानी कि ये एक जब बहुत ज्यादा सपोर्ट एरियाज हों और कम रेजिस्टेंस एरियाज हों, ये एक बुलिश साइन है। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एरियाज हैं, जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर जो है निफ्टी के स्पॉट लेवल चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और कम सपोर्ट एरियाज हैं, यानी कि मार्केट के अंदर कमजोरी है, ये एक चार्ट को पढ़ने के तरीकों में आता है जो कि मैंने आपके साथ यहां पे शेयर किया। तो यूएस मार्केट का हैंडओवर बहुत ही बुलिश है, सेंटीमेंट काफी बुलिश है दोस्तों। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट से भारतीय बाजारों को अच्छे संकेत मिलने की संभावना है अगले हफ्ते भी। अब देख लेते हैं इस हफ्ते का लॉन्ग साइड का ट्रेड कौन सा हमारे रडार पे निकल के आया है। जी हां, हम जो है आपके सामने ये चार्ट आ रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई जिसका की सिंबल है, इसको बाई करके चलेंगे। मंडे को बाई हम करंट मार्केट प्राइस यानी कि 1948 के आसपास करेंगे, और स्टॉप लॉस इसका हम रखेंगे 1863 रुपए के ऊपर। टारगेट इसका हम लेकर के चलेंगे 2148 रुपए पे, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमने इसका 1:2.3 रखा है, यानी कि थोड़ा मार्जिन है, थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर ये मिलता है तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और एक बढ़िया डबल बॉटम बना करके ये आईसीआईसीआई जीआई का जो चार्ट है ये एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और डाउनवर्ड साइड का ये जो रेड कलर का की दो ऊपर नीचे थिक लाइंस हैं, इसको ब्रीच करते हुए पिछले हफ्ते ही इसने एक सिग्नल दे दिया था, बट हमारे सेटअप में इस हफ्ते आया है ये, और ये जो है एक आगे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए
डाउन ट्रेंड का चैनल तो इसने ब्रीच किया ही किया। ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट को समझना और पढ़ना सिखा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ इसने एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम जो है उसको भी जो है अपने लिए एक ट्रेंड के रूप में फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो जितना जल्दी आप ट्रेंड को पकड़ेंगे उतना बेहतर आपके लिए, आपके ट्रेड के लिए होगा, उतना जल्दी आप एंट्री कर पाएंगे, और जितना जल्दी डाउन साइड का ट्रेंड आप पकड़ेंगे उतना जल्दी आप एग्जिट कर पाएंगे। तो ये एक एज अ ट्रेडर ये स्किल सेट आपको तैयार करना जरूरी है। तो डाउन साइड अपर बैंड जो ब्रीच हो चुका है, डबल बॉटम बनाया है जो कि एक बुलिश साइन है, और बेहतरीन यहां पे ये चार्ट फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहेगा हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड कमिंग वीक का, आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से और हमारे लिए एग्जीक्यूशन पर्पज से ये फायदेमंद रहे, यही अभिलाषा है हमारी। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है, आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना है। वीकली शॉर्ट साइड का ट्रेड जी, नो ट्रेड इन दी सेटअप, तो इस वजह से हमने इसको ब्लैंक रखा। हमारे ट्रेड सेटअप पे जो हमारे गाइडलाइंस है, चेकलिस्ट है, उसको टिक करते हुए कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड इस बार हमें नहीं मिला है, तो हमने उस एरिया को ब्लैंक रखा है। तो नहीं लेंगे शॉर्ट साइड का ट्रेड। क्या हो गया, गोल्ड पे देख लेते हैं। गोल्ड पे देखिए, जैसे पिछली बार हमने कहा था कि जो है अप ट्रेंड बना हुआ है, उस अप ट्रेंड का फायदा जिन्होंने भी जो है हमारे ब्लॉग्स को पढ़ा होगा, हमारे व्लॉग को देखा होगा, राइट, फायदा जरूर उठाया होगा। बढ़िया जो है पिछला हफ्ता गोल्ड का रहा है, और लगभग आधा परसेंट की ऊंचाइयों को छूते हुए गेंस के साथ जो है इस हफ्ते गोल्ड ने अपना कारोबार किया। सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, ट्रेंड जो है बुलिश साइड पे ही है। जो सपोर्ट एरिया जिनको ध्यान में रखना है वो है $2651 का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट रहेगा $2622 का एक्सक्यूज मी, एंड $2560 का तीसरा सपोर्ट। रेजिस्टेंस एरिया जो ध्यान में रखने हैं वो है 2716 पहला सब रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, $2748 का दूसरा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, और तीसरा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा $2863 का। अब आप कहेंगे भाई डॉलर में कैसे ट्रेड करें, देखिए क्योंकि मुझे ये सेटअप जो है अपने ब्लॉग पे भी देना होता है और वहां पे इंटरनेशनल ऑडियंस भी होती है। आपको सिर्फ करना ये है कि चार्ट, प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन सब सेम रहेगा, जस्ट इसको MCX के चार्ट पे जाकर के कन्वर्ट करना है रुपी के फॉर्म में, और वहां से आपको सेम जो है गाइडलाइंस यहां से मिल जाएंगी, और अकॉर्डिंगली आप अगर इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं तो जिस तरीके से पिछली बार डेफिनेटली फायदा हुआ होगा लोगों को जो गोल्ड ट्रेड के अंदर है, तो इस बार भी हम आशा करते हैं उनको एक अच्छा खासा मुनाफे के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बस अपना सेंटीमेंट जो है बुलिश साइड पे रखना है, और रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करे वहां पे लॉन्ग साइड का ट्रेड का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और जैसे ही सपोर्ट के आसपास आए वहां पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना है। ये नहीं कि कहीं पे भी कूद करके अपना खरीद के बैठ गए और पता चला जो है आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैच नहीं किया। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर मैच नहीं होगा, 1:2 का मिनिमम जो है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, तो फिर आप ट्रेडिंग बिजनेस में जो है सफल होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर वो एक स्पेकुलेशन हो जाएगा, दैट विल नॉट बी काउंट इन टू अ ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सिल्वर का आउटलुक क्या बोलता है। देखिए सिल्वर में भी एक अप ट्रेंड काइंड ऑफ मूवमेंट जरूर शुरू हुआ है, जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं कि नीचे एक जो है ब्लैक कलर का लाइन ये वीकली चार्ट के ऊपर हमने ड्रॉ किया है, जहां पे ये हायर लोज जो है बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते की जो कैंडल है थोड़ी सी अनडिसाइसिव है और बहुत ही मेक और ब्रेक वाले एरिया के ऊपर, यानी कि 20 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ी हुई है। और यहां से ये जो $30.32 का जो लेवल है, यहां से ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है। यहां से अगर ऊपर जाता है तो ये बुलिश साइड को कंटिन्यू करेगा, और अगर यहां से, क्योंकि ये डोजी फॉर्मेशन है, यहां से अगर नीचे जाता है तो फिर यहां पे एक प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको दोनों साइड जो है ट्रेड करने के लिए मौके ढूंढने हैं। हालांकि बेस फॉर्मेशन पॉजिटिव बायस के साथ ये शो कर रहा है, ट्रेंड जो है न्यूट्रल है क्योंकि डोजी कैंडल फॉर्मेशन बना है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। रेजिस्टेंस के पास आए तो वहां पे शॉर्ट साइड का प्ले करना है, और अगर सपोर्ट एरिया जो दिए हुए उनके पास आए तो वहां पे लॉन्ग साइड को प्ले करना है। हैंडओवर जो है 30.32 इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक लेवल। ये जो 30.32 जहां खड़ा है ये खाली क्लोजिंग नहीं है, एक मेक और ब्रेक लेवल है। इधर से किसी भी तरफ का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली दोनों साइड ट्रेड करने के सिल्वर में मौके ढूंढने हैं, गोल्ड की तरह सिर्फ लॉन्ग साइड पे नहीं जाना है। सपोर्ट एरिया रहेंगे $29.81 पहला सपोर्ट एरिया है, $28.99 दूसरा सपोर्ट एरिया है, $27.90 जो है तीसरा सपोर्ट एरिया है। रुकावट आने के जो संकेत मिलेंगे $30.37 के आसपास पहला रेजिस्टेंस, $31.39 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस, और $33.79 के आसपास तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन लेकर के एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम शुरू जरूर हुआ है पिछले 2-3 हफ्ते से, लेकिन अगले हफ्ते के लिए कॉशियस रह करके दोनों तरफ ट्रेड करने के मौके ढूंढने पड़ेंगे। वीकली क्रूड ऑयल का आउटलुक क्या दिखाई देता है। देखिए जो सबसे पहले जो है ये जो इस बार की कैंडल बनी है, पिछले हफ्ते बढ़िया एक बुलिश सेंटीमेंट था, उसका फायदा आपने जरूर उठाया होगा। बढ़िया जो है आपको एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम देखने को मिला होगा क्रूड ऑयल के ऊपर। बट अब जो ये वीकली कैंडल बना है ये ग्रेवस्टोन डोजी बोला जाता है। क्या यहां से रिवर्सल होना शुरू होगा क्या?
वर्ल्ड वाइड मार्केट की जो न्यूज है वो भी कुछ ऐसा इंडिकेशन देती हुई दिख तो रही है, लेकिन जब तक ये प्राइस एंड एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। न्यूज क्या है कि इजराइल एंड जो उनका गाजा पट्टी में जो उनका फिलिस्तीन वगैरह का हमास के साथ वो चल रहे थे, युद्ध चल रहा था, उसमें युद्ध विराम की कुछ घोषणाएं आई हैं, कुछ पैचअप चल रहा है, और उसके चलते भी ये जो है प्रेशर जो है क्रूड ऑयल के भाव पे देखने को मिला, जो कि आपके प्राइस एंड एक्शन के ऊपर आ गया। अब करना क्या है, यहां से जो है दोनों साइड जो है आपको विजिबल रहना है, एक साइड पे जाकर के जो है खड़े नहीं हो, क्योंकि जो कैंडल फॉर्मेशन है वो सीधे सीधे बता रही कि भाई मैं बहुत ऊपर गया लेकिन वहां पे मेरे ऊपर सेलिंग प्रेशर आया और मैं वहीं आके खड़ा हो गया जहां पे से मैंने शुरुआत करी थी। ट्रेंड अभी भी अपसाइड पे इंटेक्ट है, लेकिन जो प्राइस एंड एक्शन बोल रहा है उससे भी हमें रिस्पेक्ट करना है। ना हमें एकदम ब्लाइंडली लॉन्ग जाना है, ना हमें ब्लाइंडली शॉर्ट साइड पे जाना है। जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज दिए हुए हैं उनके आसपास हमें जो है दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। सपोर्ट एरियाज कहां है, डॉलर्स यानी कि WTI इंडेक्स का जो डॉलर बेस्ड जो है सपोर्ट एरियाज हैं, इनको आपको MCX के रेट्स के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट एरियाज मिलेंगे $76.96 के ऊपर सबसे पहला सपोर्ट एरिया, $76.24 के ऊपर दूसरा सपोर्ट, $74.95 के आसपास तीसरा सपोर्ट और 73.64 के आसपास चौथा सपोर्ट। इनके आसपास अगर कंसोलिडेशन उसके ऊपर करता हुआ दिखाई दे तो आपको लॉन्ग रहना है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है फिर वहां पे जो है बार उसको उस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया को क्रॉस करके ऊपर नहीं आ पा रहा है तो वहां पे फिर शॉर्ट जाना है। सिमिलरली रेजिस्टेंस एरियाज के जैसे आसपास अगर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे तो वहां पे फिर शॉर्ट जाना है, और अगर एक बार रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करके निकल गया और वहां पे एक बेस फॉर्मेशन किया थोड़ा, तो वहां पे फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड जाने की विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। देखिए अनडिसाइसिव मार्केट्स के जो सिग्नल्स होते हैं ना उसको ट्रेड करना बहुत ही स्किल का काम है, तो वो स्किल आपको धीरे धीरे अपने लिए जनरेट करनी पड़ेगी। तो क्रूड ऑयल को अगले हफ्ते के लिए दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। सपोर्ट एरियाज मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस एरिया जो है काफी कम है, वो रहेंगे आपको 80.70 और 83.37 के ऊपर, यानी कि दो ही रेजिस्टेंस एरियाज हैं। इनके आसपास जब भी आए आप जो है यहां पे शॉर्ट करने का मौका ढूंढिए, अगर एक बार को ब्रेकआउट कर गया तो अपने शॉर्ट साइड के ट्रेड से निकल करके फिर लॉन्ग साइड पे जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते आपको स्किल्स की जरूरत है। आपको लेवल्स कौन से ध्यान में रखने हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीकली बिटकॉइन का आउटलुक देख लेते हैं। इस हफ्ते तो बिटकॉइन ने एकदम एकदम कहते हैं ना हमारे स्लैंग लैंग्वेज में धमाचौकड़ी मचा दी है, और हालांकि ये अपने लाइफ हाइस के आसपास थोड़ा प्रेशर जरूर फील करेगा, जो कि करता हुआ दिखाई भी दे रहा है आपको इस वीकली कैंडल के ऊपर। जैसे ही 1,04,454 के ऊपर गया फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया और वहां से अभी 1,03,645 के आसपास ये बिटकॉइन अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते जिस तरीके से सपोर्ट लेवल के आसपास था उन सपोर्ट लेवल के आसपास बढ़िया, क्योंकि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड था, पिछले हफ्ते भी हमने बोला था, और जिन्होंने भी अपनी बाइंग पोजीशन बनाई होगी उनको बढ़िया जो है बेनिफिट इस हफ्ते अपने पोर्टफोलियोज में फायदे और प्रॉफिट जो है देखने को मिले होंगे। सेंटीमेंट अभी भी अप ट्रेंड का इंटेक्ट है, लुकिंग फॉर ब्रेकआउट अबव लाइफ हाइज के आसपास ब्रेकआउट के लिए देख रहा है। लाइफ हाइज कौन से हैं, 1,04,454 का लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, और जो छुआ है टिप जो विक्स है उसको अगर हम देखें तो 1,08,364 के आसपास का लाइफ हाइज है। इन लेवल्स के ऊपर अगर एक बार क्लोज देता है बिटकॉइन तो उसके बाद जो एक नया ब्लू स्काई जोन एक जो है देखने को मिलेगा आपको बिटकॉइन के ऊपर, और जो कि इसको एक नए लेवल्स के ऊपर लेके जा सकता है, और इसकी संभावनाएं ज्यादा भी हैं। रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है शपथ लेने वाले हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी के बड़े ही मुरीद हैं, और वो हो सकता है एक सेंटीमेंट बूस्ट इस क्रिप्टो करेंसी को दे दे, इस क्रिप्टो करेंसी लीडर को दे दे। तो वो चीज जो है आप अपना इसमें ध्यान रखें। शॉर्ट साइड पे जाने की गलती एकदम नहीं करनी है। सपोर्ट एरिया के अंदर आप जैसे ही मिलता है वहां पे लॉन्ग जाना है, और रेजिस्टेंस एरिया को ब्रीच करके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे भी लॉन्ग साइड पे जाना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मैं तो कहूंगा ट्रेड करने की जगह इसको 2025 में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 5% हिस्सा जरूर बनाएं। रेजिस्टेंस एरियाज इसके रहेंगे 1,04,454 और 1,08,364 के आसपास, और सपोर्ट एरियाज जो रहेंगे वो रहेंगे 96,798, 93,650, 86,142 और 71,513। बहुत नीचे तक के मैंने जो है सपोर्ट एरियाज दे दिए। हालांकि कोई संभावना यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है कि इतना नीचे जाए, क्योंकि आप अगर देखें तो 93,650 के लेवल एकदम स्ट्रांगली जो है अडिग होकर के वीकली चार्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके नीचे ये जा ही नहीं पा रहा है। पिछले करीब 1-1.5 महीने अगर आप देखें, 1.5-2 महीने से ये एकदम इस सपोर्ट लेवल को भगवान की तरह पूज रहा है बिटकॉइन, और ये जो है आपका सेटअप है। लॉन्ग साइड पे रहिए, सपोर्ट के आसपास धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, और जैसे ही रेजिस्टेंस जो है क्रॉस करता है, ब्रीच करता है या फिर ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे भी अपनी पोजीशन धीरे धीरे लॉन्ग साइड पे ही बनानी है बिटकॉइन के ऊपर।
ट्रेडोमीटर क्या कहता है, मार्केट हमारे क्योंकि अंडर परफॉर्म करते हैं, कर रहे हैं, तो हमें जो है निफ्टी के ऊपर भी जो हमारा CAGR है वो 16.36 से घट करके 15.67% पे आ गया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12 फरवरी 2023 से 31.25% से घट के जो है 29.92% पे आ गया है। और जो अगर आप देखें कि ट्रेड विद मार्केट शाला का अगर हम मीटर निकालें तो करंट CAGR उसका जो है 202.87% के ऊपर है, जो कि पिछले हफ्ते 209.47% पे था। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो पिछले हफ्ते तक 400.09% पे था, अभी वो घट के 387.49% पे आ गया है। तो नो डाउट जब हाई रिस्क गेम है तो हाई गेन भी मिलेंगे। उसका परिणाम आपके सामने है कि जो CAGR है यानी कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स जो हमारे शेयर किए हुए ट्रेड्स हैं उनके ऊपर जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स है 202.87%, which is huge, and there is no guarantee that in future also we are going to get these kind of returns, because हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ट्रेडिंग से जो रहती है वो मात्र सालाना 48-50% की रहती है, यानी कि महीने की 3 से 4%, इससे ज्यादा नहीं, राइट। तो उस हिसाब से तो हम ऑलरेडी 4 टाइम्स पे चल रहे हैं, और जब मार्केट सेंटीमेंट बदलेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो ये रिटर्न्स हैं ये भी इंक्रीज होंगे। बेंचमार्क और हमारा ट्रेड विद मार्केट शाला का जो ट्रेडिंग सेटअप है वो दोनों ही पिछले हफ्ते थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए, अंडर परफॉर्म नहीं बोलूंगा, हाँ थोड़ा सा जो है अपने लॉसेस को बढ़ाते हुए नजर आया। टोटल ट्रेड्स आज के टाइम पे 85 हो चुके हैं। टारगेट जो है इसमें से 29 ट्रेड्स के हिट हुए हैं, स्टॉप लॉस इसमें 50 ट्रेड्स के हिट हुए हैं, और इन प्रोसेस अभी जो है 6 ट्रेड्स चल रही हैं। सक्सेस रेट अभी 37% पे चल रहा है, तो ज्यादा बड़ी सक्सेस रेट की जरूरत नहीं है। 37-40% बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, कभी आप 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लीजिए, कभी 1:3 का, जो भी चार्ट पे दिखाई दे, जिस तरीके से दिखाई दे उस हिसाब से, और फिर आपके सामने ये बड़े रिटर्न ट्रेडिंग बिजनेस में आप जनरेट कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और दोस्तों एट द एंड हमारा जो वीक मिड वीक जो है ब्लॉग पोस्ट कार्डिनो ADA करके जो एक नया क्रिप्टो करेंसी, हमने उसके ऊपर एनालिसिस लिखा, और आई होप आपने उसे पढ़ा होगा, क्योंकि हम अपने डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर रोज इसको हम मेंशन कर रहे हैं। एक बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में समझें, पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये ब्लॉग पोस्ट हमने अपनी वेबसाइट www.markshala.com के ऊपर डाला हुआ है। इसे पढ़ें, समझें, और 2025 ऑनवर्ड दोस्तों अपना 5% का एक्सपोजर, बार बार मैं कह रहा हूं, एटलीस्ट 5% का एक्सपोजर थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हुए, यानी कि थोड़ा बिटकॉइन ले लिया, एथेरियम ले लिया, या फिर थोड़े नए कॉइन्स के अंदर थोड़ा एक्सपोजर ले लिया, वीकली SIPs के थ्रू जो है एंट्री ली, इस तरीके से करते हुए आप जो है अपना एक्सपोजर बनाए। ज्यादा नहीं, 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि पूरा अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो आपका 100 रुपए का है तो 5 रुपए के क्रिप्टो कॉइन्स भी आपके पास होने चाहिए, जो कि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न में एक अल्फा जनरेट करने का काम करेंगे, एक एज देंगे, जो कि एनहेंस करेंगे आपके रिटर्न्स को। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है हमारा ये नया मिड वीक ब्लॉग, तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट को और इसको पढ़ें, अपनी राय रखें। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपकी राय के ऊपर काम करेगी, और अगर हमारे पास उस पर कुछ इनपुट देने के लिए होगा तो हम वो भी बताएंगे। और हमसे कनेक्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। ये वीकेंड जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हम बनाते हैं, जिससे कि एक एजुकेशनल पर्पस से आपके लिए एक हेल्प हो पाए। हम आपको जो एक एजुकेशन रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिजनेस, इन्वेस्टिंग बिजनेस देना चाहते हैं, वो हम सही तरीके से दे पाए। अभी तक अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे इस प्रयास को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ये प्रोत्साहन देगा और हम और आगे बढ़ के और बेहतर एजुकेशन आपके साथ शेयर कर पाएंगे। कोई भी डिस्कशन रिलेटेड टू द मार्केट शाला हैंड होल्डिंग हो, या फिर कोई कुछ भी रिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन या कंसल्ट करना हो, हमारे यहाँ पे आपको मेल ID यहाँ दिया हुआ है, आपके पास ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेगी और आपसे डिस्कस करेगी। इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू हेल्प यू इन योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट शाला के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो सीखते रहेंगे, और सीखना ही आगे बढ़ना है दोस्तों। जब तक इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पाएंगे, तब तक हैंड होल्डिंग एक लिमिटेड रिसोर्स होती है, राइट। जिसको की जरूरत होती है, उसकी हैंड होल्डिंग की जरूरत सबको है, क्यों नहीं है। जब तक पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं हो जाते तो हैंड होल्डिंग जरूरी है, लेकिन
कॉम्पिटेंट होना भी जरूरी है। तो सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला एंड स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डेली हमारा डेली मार्केट एनालिसिस आता है और वीकली हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस आपके सामने है। और मिड वीक ब्लॉग में हम क्रिप्टो, एक नया क्रिप्टो आपके साथ हर हफ्ते लेके आते हैं। इस हफ्ते का क्रिप्टो भी हमने बताया, और ये जो हमारा वीडियो है इसका भी ब्लॉग पोस्ट, सारे जितने भी हमारे चार्ट एनालिसिस वगैरह के साथ, ये वीकेंड ब्लॉग पोस्ट पे भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पढ़ने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड टू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।